हरे भरे खेत और ऊंचे ऊंचे हिमालय की गोद में बसा हुआ था नंदगांव। यहाँ की हवा में लकड़ी के धुएं और चमेली की खुशबू घुली हुई थी। जिंदगी धीमी रफ्तार से चलती थी, जैसे सूरज और मौसम की धुन पर थिरक रही हो। लेकिन इस खूबसूरत सी जगह पर डर की एक लहर बहती थी, जो गलियों में फुसफुसाती हुई और लोगों की आवाजों में दबी हुई सुनाई देती थी। क्योंकि नंदगांव के एक कोने पर एक वीरान हवेली खड़ी थी, जिसे एक अजीब सी खामोशी ने घेर रखा था। समय और मौसम की मार ने इसके रंग रोगन को बहुत पहले ही फीका कर दिया था। दीवारों पर लिपटी हुई बेलें पंजों की तरह लगती थीं, जिनकी परछाई दोपहर की धूप में इधर उधर लहराती रहती थीं। लोहे के दरवाजे मुश्किल से टंगे हुए थे और उनकी जंग लगी हुई सिटकनियां हवा में गूंजती रहती थीं। लोग इसे मौत का ताबूत कहते थे। कहा जाता था कि जो भी इस हवेली के अंदर कदम रखता था, वो कभी जिंदा वापस नहीं आता था। लोग बुरी आत्माओं, बदले की भावना से भरे भूतों और उन टूटी फूटी दीवारों के पीछे कैद बेचैन आत्माओं के बारे में फुसफुसाते थे। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही कहानियों ने हवेली के काले इतिहास की एक भयानक तस्वीर पेश की थी, और हर बार सुनाने पर डर और अंधविश्वास की एक नई परत चढ़ती गई। हवेली एक खामोश पहरेदार की तरह खड़ी थी, जो उन लोगों का इंतजार कर रही थी जो उसकी शापित जमीन पर कदम रखने की हिम्मत करते थे। वो किसी को भी ठीक से नहीं पता था कि इस हवेली को यह भयानक नाम कैसे मिला। कुछ लोग फुसफुसाते थे कि एक अमीर परिवार का भीषण अंत इन दीवारों के भीतर हुआ था और उनकी आत्माएं हमेशा के लिए इस घर में बंध गईं। कुछ का कहना था कि एक ईर्ष्यालु प्रेमी ने अपनी प्रेमिका से बदला लेने के लिए उसे हवेली की तहखाने में एक ताबूत में जिंदा दफना दिया था। लेकिन सबसे आम कहानी, जो सबसे बहादुर लोगों की रीढ़ की हड्डी तक को कंपा देती थी, वह थी खुद ताबूत की कहानी। कहा जाता है कि एक शक्तिशाली जादूगर कभी इस हवेली में रहता था, एक ऐसा इंसान जो मौत को भी मात दे सकता था। उसने एक खास ताबूत बनवाया था, जो एक पवित्र पेड़ की लकड़ी से बना था और शक्तिशाली मंत्रों से सजा हुआ था। जादूगर का मानना था कि इस ताबूत में अमरता का राज छिपा है और इसमें लेटकर वह जीवन और मृत्यु की सीमाओं को पार कर सकता है। लेकिन कुछ गड़बड़ हो गई। जादूगर की योजना उल्टी पड़ गई और अमरता प्राप्त करने के बजाय वह ताबूत के भीतर फंस गया। उसकी आत्मा हमेशा के लिए शापित वस्तु से बंध गई। ऐसा कहा जाता था कि वह ताबूत अभी भी हवेली के अंदर कहीं है, किसी अनजान व्यक्ति के आने का इंतजार कर रहा है, जो उस पर ठोकर मारे और जादूगर के क्रोध को जगा दे। विजय, शहर का एक लड़का जो रोमांच का भूखा था, गांव वालों के अंधविश्वासों पर हंसता था। वह गर्मियों की छुट्टियों में अपने माता पिता के साथ नंदगांव आया था, कंक्रीट के जंगल से बचने और ताजी पहाड़ी हवा में सांस लेने के लिए उत्सुक था। विजय एक जिज्ञासु और संदेही युवक था। उसका दिमाग सदियों पुरानी कहानियों और लोक कथाओं की तुलना में तर्क और कारण से ज्यादा जुड़ा हुआ था। उसने हवेली और मौत के ताबूत के बारे में गांव वालों की फुसफुसाहट सुनी थी, लेकिन उसने उन्हें बच्चों को डराने के लिए बनाई गई काल्पनिक कहानियों से ज्यादा कुछ नहीं समझा। वह हमेशा से ही अनजान चीजों की ओर आकर्षित रहा था। निषिद्ध चीजों की खोज करने, मिथकों और किंवदंतियों को उजागर करने के रोमांच से भरा हुआ था, और इसलिए जितना ज्यादा गांव वाले उसे हवेली के पास जाने से मना करते थे, उतना ही वह उसके रहस्यों को उजागर करने के लिए दृढ़ होता गया। भूत जैसी कोई चीज नहीं होती है, वह ऐलान करता। उसकी आवाज में बनावटी साहस झलकता। ये सब बकवास है। उसे क्या पता था कि उसकी शंका की परीक्षा जल्द ही होने वाली है। एक शाम जैसे ही सूरज डूबने लगा और गांव में लंबी लंबी परछाइयां फैल गईं, विजय ने खुद को हैरान बच्चों के एक समूह से घिरा हुआ पाया। वे एक साथ दुबके हुए थे। उनकी आवाजें धीमी थीं, क्योंकि वे घबराहट भरी नजरों से हवेली की ओर देख रहे थे, जो धुंधली रोशनी में मुश्किल से दिखाई दे रही थी। विजय को प्रभावित करने का अवसर भांपते हुए वह पास गया। तुम सब किस बारे में फुसफुसा रहे हो? उसने पूछा। उसके होंठों पर एक शरारती मुस्कान थी। बच्चों में से एक, पतला सा लड़का जिसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था, उसने कांपते हुए उंगली से हवेली की ओर इशारा किया। वे कहते हैं कि आज रात वह रात है जब जादूगर ताबूत से उठता है। वह हकलाया। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी।
विजय ने उनके बचकाने डर से खुश होने का नाटक करते हुए हंसते हुए कहा, और अगर मैं तुमसे कहूं कि मुझे तुम्हारी एक भी बात पर विश्वास नहीं है? उसने चुनौती दी। उसकी आवाज में शरारत का एक संकेत था। बच्चे डर के मारे हाँफने लगे। उनकी आंखें फैल गईं। ऐसा मत कहो, वह तुम्हें सुन लेगा। उनमें से एक फुसफुसाया, अपने दोस्त के हाथ को कसकर पकड़े हुए। विजय ने उनके डर से उत्साहित होकर इसे एक कदम आगे ले जाने का फैसला किया। मैं तुमसे शर्त लगा सकता हूँ कि मैं उस हवेली में जा सकता हूँ, ताबूत को छू सकता हूँ और बिना किसी खरोंच के वापस आ सकता हूँ, उसने ऐलान किया। उसकी आवाज झूठे आत्मविश्वास से गूंज रही थी। बच्चे अविश्वास से उसे घूर रहे थे। उनकी खामोशी बहुत कुछ कह रही थी। विजय ने अनजाने में ही एक चुनौती दे दी थी, एक ऐसी चुनौती जिसे वह वापस नहीं ले सकता था।